बबुनी के लागल बा शहर के हवा औरी पढ़ावा। अरे कहनी कि गौवे में नौवा लिखावा औरी पढ़ावा। एक महिला एसडीएम और उसके पति के आपसी झगड़े की खबरों के बाद ये गाना काफी ट्रेंड कर रहा है और सोशल मीडिया पर हर चौथी पोस्ट या हर तीसरी रील्स में इसी घटना का और इस गाने का जिक्र है। बेबी बियर पी के नाचे लगली छमक छमक छम, और कुर्ती के टूटल बा बटमिया, घूमेली बाजार में मोहनिया, ये डबल चोटी वाली तो के टांग ले जाई हो। जैसे महान गीतों के गायक और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली पार्टी के सांसद जी ने तो बहुत पहले ही चिता दिया था और गा गा करके सबको सलाह देते फिरते थे कि भाई अपनी लड़कियों को ज्यादा मत पढ़ाओ, शहर में तो बिल्कुल भी मत भेजो पढ़ने के लिए, एक बार ये पढ़ लिख गई तो कहीं हाथों से बाहर न निकल जाए हमारे। लेकिन उनकी बातों का किसी ने बहुत लोड लिया नहीं। बड़ा बुरा हुआ भाई, लोगों ने पढ़ाया लिखाया लड़कियों को। लेकिन एक चीज, इस घटना के बाद जिस तरीके से लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है, जिस तरीके से लोगों की कुंठा जाहिर हुई है, भाई वो तो कमाल है। जबकि ऐसे दसियों उदाहरण हैं जिसमें पुरुष जो है सफल होने के बाद अपनी पत्नी को छोड़ करके दूसरी शादी कर लेता है, या फिर कई प्रेमिकाओं के घर से दहेज मांग करके संबंध खत्म कर लेते हैं। कुछ तो पुरुष ऐसे होते हैं, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, मैं पुरुषों की मर्दों की बात कर रही हूँ, जो खुलेआम समाज में खुलेआम बाहर जाकर के अफेयर चलाते हैं, पर उनकी कोई चर्चा नहीं करता है। चर्चा महिलाओं और लड़कियों की होती है कि भाई देखो एसडीएम बना दिया, कर ली ना दूसरे से अफेयर, और ये सारी चीजें। सफल होती महिलाओं और लड़कियों से डरा हुआ ये जो समाज है वो अपनी कुंठा जाहिर करने में जुटा हुआ है। ये सब मैं समझती हूँ, ये मेरे साथ भी हुआ है, मैं भुक्त भोगी हूँ। आज भी लोग मुझे कहते हैं कि अरे ये कैसे गीत लिख सकती है, इसका हस्बैंड गीत लिखता होगा। गाते भी वही हैं, मैं लिपसिंग करती हूँ, ये भी बोल लो। मैं चाहती हूँ कि हर लड़की पढ़े, हर लड़की आगे बढ़े। ये जो समाज है वो किसी पुरुष की बपौती नहीं है, ये हम सबका है। मैं चाहती हूँ कि ऐसे पुरुषों का वर्चस्व, ऐसे जाहिल मर्दों का वर्चस्व खत्म हो हमारे समाज से, क्योंकि इनको ये लगता है कि कहीं महिलाएं ज्यादा पढ़ लिख गई तो हमारे हाथ से निकल जाएंगी या आजाद हो जाएंगी तो इनका वर्चस्व खत्म हो जाएगा। एसडीएम साहिबा जी, अगर मेरा वीडियो आपको मिले तो जरूर सुनिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। आप जो कुर्सी के नशे में अपने पति के साथ अत्याचार कर रही हैं वो गलत कर रही हैं, क्योंकि जिसने माँ बाप से ज्यादा फर्ज निभाया है आपके साथ, आपको कपड़े धोए होंगे, आपको खाना खिलाया होगा, आपके बच्चों को देखा होगा, उनकी पढ़ाई लिखाई देखी होगी, उनके कपड़े, उनका खाना, उनका टिफिन देखा होगा, और आपको रात और दिन दिया होगा पढ़ने के लिए। इतने आसानी से आपने एग्जाम क्लियर नहीं किया होगा जो आप एसडीएम बन गई हैं अपने दम पर। आपको लग रहा है कि आपने अकेले पढ़ाई की है। इसमें किसका त्याग सबसे ज्यादा है? जिसने सारी रात और दिन आपकी मेहनत को पूरी तरीके से आपके साथ लगा दिया, आपको खाना तक अपने हाथों से खिलाया होगा। किस तरीके की महिला हो आप? क्या देना चाहती हो आप दुनिया को? क्या सिखाना चाहती हो दुनिया में? आदमियों को ये बताना चाहती हो कि आप अपनी बीवियों को ना पढ़ाएं? आप ये कहना चाहती हो कि पढ़ाई कराने के बाद आप गलती कर रहे हो? हमें लगता है कि आपके माँ बाप ने इसलिए आपको नहीं पढ़ाया है कि आप पहले भी यही करती है। अगर आपके माँ बाप आपको घर से निकालते ना तो आप घर से निकल के दूसरे आदमी के साथ चली जाती। लेकिन गलती आपके हस्बैंड ने कर दी, आपको पढ़ा कर, आप पर विश्वास कर। अरे आपने क्यों उसका विश्वास तोड़ दिया? उसने क्या गलती कर दी? आपको पढ़ाकर आपको एसडीएम बना दिया। तो कुर्सी के नशे में आप इतना चूर हो गई, इतनी मगन हो गई कि 2 बच्चों को भूल गई, अपने पति को भूल गई, समाज को भूल गई, अपनी इज्जत की तार तार धज्जियां उड़वा दी आपने। जब तुम अपना घर खुद नहीं संभाल पा रही, अपने परिवार को नहीं देख पा रही, दूसरे के परिवार के साथ क्या न्याय करेंगी आप? आप अपनी बेटियों का भविष्य नहीं देख रही हैं। आपको पता है कितने साल हो गए आपकी शादी को? इतने साल में आपको नहीं दिखा वो सफाई कर्मी है, यूज कर रही थी आप उसको। संभल जाओ। मुझे लगता है कि ज्योति मौर्य जी, आपकी काउंसलिंग होनी चाहिए। आप अभी पथहीन हो चुकी हैं, विवेकहीन हो चुकी हैं। अभी आपको
जैसे कहते हैं ना सत्ता का नशा, आपको अभी एसडीएम का नशा सर चढ़ के बोल रहा है। अगर ये कुर्सी छिन जाए ना आपकी, तो आप अभी जमीन पर आ जाओगी। जो पर लग गए आपके उड़ने की, वो अभी आ जाएंगे नीचे। बहुत गलती कर रही हैं आप अपने परिवार को तोड़कर। ऐसा प्यार किस काम का जिसमें दुनिया धज्जियां उड़ जाए आपकी लाइफ की। आपने अपनी कुर्सी की गरिमा नहीं रखी। धिक्कार है ऐसी महिला ज्योति मौर्य जी। अगर थोड़ी सी भी इज्जत और थोड़ी सी भी शर्म, थोड़ी सी भी हया अगर आपके पास है, तो आप अपने परिवार के पास लौट आओ, अपनी बेटियों के पास लौट आओ। रोता वही है जो दिल से त्याग करता है, दिल से प्यार भी करता है। आपके पति ने पूरा त्याग के साथ आपका साथ दिया है। वो सच्चे हैं, उनका दिल रो रहा है, उनकी आत्मा रो रही है। आप उस आत्मा को इतना परेशान मत करो कि तुम्हारे आंसू पहुंचने के लिए भी आदमी कम पड़ जाए, तुम्हें रोने के लिए कंधा ना मिले। ऐसा दिन मत लाओ अपनी लाइफ में, क्योंकि समय एक सा नहीं होता। अगर उसके वजह से आपकी लाइफ में खुशियां आई, आपके पति के वजह से आपकी लाइफ में खुशियां आई, तो दुख भी इतने बेशुमार आएंगे कि आप सोच भी नहीं पाएंगे कि गलती कहाँ हो गई। जो जिस प्यार ने आज आपको भटका दिया है ना, वो प्यार भी आपका साथ नहीं देगा। वो भी हाथ पकड़ के समाज में नहीं कह सकेगा कि ये मेरी पत्नी है। धिक्कार हो आप पे। अरे मिसाल बन जाओ, मिसाल औरतों के लिए, कि हर व्यक्ति आपको में अपनी पत्नी देखे कि भाई मुझे भी ऐसी पत्नी चाहिए, मुझे भी अपनी पत्नी को एसडीएम बनाना है, कलेक्टर बनाना है, जज बनाना है, एसपी बनाना है। ऐसा मत करो कि जो लड़कियां पढ़ रही होंगी शादी के बाद उनके परिवार उनको पढ़ाई से रोक देंगे। कि देख रहे हो अभी क्या हो रहा है दुनिया में। प्लीज आपसे निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है, मैं ऐसे हाथ जोड़ रही हूँ, आप अपने परिवार को बचा लीजिए, बचा लीजिए। ज्योति मौर्य जी, एसडीएम साहिबा जी, बचा लीजिए अपने परिवार को। बहुत सच्चा प्यार है आपका, बहुत त्याग किया उन्होंने आपके साथ में।